नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ अवेयरनेस के कार्यक्रम सेहत आपकी में। रखते हैं ख्याल हम आपकी सेहत का और करते हैं जागरूक आपको आपकी सेहत के प्रति। और हर अंक में लेकर आते हैं एक नया विषय। इसी क्रम में आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का विषय। और आज का हमारा विषय है यूटीआई की समस्या और उपचार। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये समस्या तब आती है जब वायरस यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड कर देते हैं। वैसे तो ये एक आम समस्या होती है, लेकिन अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाता तो ये एक गंभीर रूप ले सकती है और यूरिनरी सिस्टम से जुड़े अन्य ऑर्गन्स को भी प्रभावित करती है। इसमें मुख्य रूप से आते हैं ब्लैडर और किडनी। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे कि यूटीआई की समस्या क्यों होती है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, साथ ही किन उपचारों को करके हम इससे कर सकते हैं बचाव। तो ऐसी बहुत सी जानकारियों के साथ उपस्थित हैं हम आज के अपने इस अंक में अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो आइए सबसे पहले अपने एक्सपर्ट से हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीत सिंह, यूरोलॉजिस्ट, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से। डॉक्टर संजीत, कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। और साथ ही एक और एक्सपर्ट हमारे साथ है डॉक्टर विनीश, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, लखनऊ से। डॉक्टर विनीश, कार्यक्रम में आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम होता है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके मन में है और आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें कॉल करें और अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स इस प्रकार हैं। हमारे नंबर्स हैं 0522401598, एक और नंबर 052222055756। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करें और आज के विषय से संबंधित प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक हमारे कॉलर्स हमसे जुड़ते हैं, हम चलते हैं आज के विषय की ओर। और आज का हमारा विषय है यूटीआई की समस्या और उपचार। हमारे साथ है डॉक्टर विनीश। डॉक्टर विनीश, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूटीआई की समस्या जो होती है ये किस प्रकार की समस्या है? यूटीआई एक्चुअली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसमें यूरिनरी ट्रैक में हमारे किडनी से लेके यूरेथ्रा तक पूरा पार्ट आता है। किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, और फिर यूरेथ्रा आता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल देखा गया है, क्योंकि लोगों के लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से लोग काफ़ी दिन में बिजी रहते हैं, तो मिक्चुरेशन जो हम लोग कहते हैं, वॉइडिंग, प्रॉपर वॉइडिंग नहीं कर पाते हैं और पानी नहीं पी पाते हैं, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इसी को हम लोग यूटीआई कहते हैं। और ये देखा गया है फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, मेल्स में थोड़ा कम कॉमन होता है, अनलेस एंड अनटिल कोई मेल्स में कोई पैथोलॉजिकल कारण ना हो, जैसे कि प्रोस्टेट ना बढ़ा हो या शुगर ना हो, तो मेल्स में बहुत कम होता है, क्योंकि मेल्स का यूरेथ्रा जो है काफ़ी लंबा होता है और वो हमारे एनल रीजन से काफ़ी अलग होता है। फीमेल्स में यूरेथ्रा और का लोकेशन जो है हमारे एनल रीजन के पास होता है। तो ये बैक्टीरिया कहीं से बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल बहुत कम होता है, बैक्टीरियल एंड फंगल होता है ज़्यादा। तो ये बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली इस्चेरिचिया कोलाई होती है, ई कोलाई, उसी से होता है 90% इन्फेक्शन, और वो हमारे खुद का ही बैक्टीरिया होता है जो हमारे फीकल मैटर के थ्रू वहाँ ट्रांसमिट होता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनीश ने। डॉक्टर संजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक कॉमन बीमारी होती है, मेल फीमेल दोनों में होती है, लेकिन अगर हम लक्षण की बात करें तो कॉमनली कौन कौन से लक्षण दिखते हैं? जैसा डॉक्टर विनीश ने बताया कि ये यूरिनरी ट्रैक होता है जो किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक होता है। अगर इसमें हम देखें तो किडनी हो गई, किडनी से जो पेशाब की नली आती है, यूरेटर बोलते हैं, वो आके ब्लैडर में खुलती है, वहाँ से ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा होती है। तो जिन जिन जगहों पे इन्फेक्शंस होते हैं उनके सबके जो लक्षण होते हैं अलग अलग होते हैं। अगर यह लोअर ट्रैक, जिसमें लोअर ट्रैक का मतलब नीचे वाले हिस्से में, यानी यूरेथ्रा जो पेशाब की मूत्र मार्ग है और ब्लैडर है, अगर उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसमें आपको पेशाब की जलन हो सकती है, बार बार बाथरूम जाने की दिक्कत होती है, और आपके नीचे वाले एब्डोमेन के नीचे वाले पोर्शन में भारीपन और सब महसूस होता है। अगर यही इन्फेक्शन थोड़ा सा ऊपर किडनी तक होता है, उसको हम लोग पायलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, और इसमें जो होता है कि कमर में दर्द होता है, बहुत तेज़ बुखार आता है जाड़े के साथ लग के, ये हो सकता है। कभी कभी जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें स्टोन डिजीज वाले जो होते हैं, जिनमें पत्थर होता है, रुकावट करते हैं, तो उसमें पस भी बन जाते हैं,
तो उसमें भी फीवर बहुत लंबे समय तक आता है। इसके अलावा जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें जो किडनी में इन्फेक्शन होता है उसमें कभी कभी गैस बन जाती है, उसको इम्फाइजमेटस पायलोनेफ्राइटिस, वो काफ़ी इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। जी, अभी हम डॉक्टर विनीश से जानेंगे कि मेल फीमेल में किस तरह से अंतर होता है लक्षण में लेकर, लेकिन एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, मैं बाराबंकी से। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि मैं जानना ये चाहता हूँ गुर्दे को सुरक्षित रखने के लिए हमें कितना पानी पीना चाहिए और कितना मैंने पानी पिया है उससे कितनी हमारी यूनिंग होनी चाहिए और यूनिंग का हमारा रंग किस प्रकार का है, किस प्रकार का कलर है और इसे बचने के लिए हमें कौन कौन से एहतियात या उपाय बरतने चाहिए। जी, हमारे साथ हैं बाराबंकी से नंद किशोर जी। ये जानना चाहते हैं कि गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए कितना पानी पीना चाहिए और यूरिन का कलर किस तरह का होना चाहिए, कितनी बार यूरिन जाना चाहिए। एक्चुअली हम लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहते हैं जहाँ के सीजन चेंज होते हैं। हमारे गर्मियों में जो है हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है पानी की, तो गर्मियों में 3 से 4 लीटर पानी एटलीस्ट पीना चाहिए। ठंडियों में इसको हम कम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो है पसीना नहीं आता है, तो ठंडियों में हम लोग कम पानी भी पिएंगे तो भी मतलब गुर्दा स्वस्थ रहेगा। और गुर्दे के लिए पानी भी चाहिए और दूसरा जो है नमक कम चाहिए। नमक कम खाने से भी गुर्दे की काफ़ी बीमारियां जो है बचाई जा सकती हैं। और नॉर्मल कलर तो क्रिस्टल क्लियर ही होता है, जैसा हमारा पानी का कलर है वही नॉर्मल कलर है। अगर पीलापन आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो आप डिहाइड्रेटेड है, आपने पानी कम पिया है, या फिर आपको जॉन्डिस हो सकता है, या फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप कंसल्ट से उसको संपर्क करें। जी, डॉक्टर साहब हम लक्षण की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया लक्षण दोनों में कॉमन होता है। अगर हम मेल फीमेल की अलग अलग बातें करें तो क्या फीमेल्स के लक्षण कुछ अलग होते हैं? फीमेल्स के लक्षण मेनली पेरिनियल एरिया में पेन ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें इन्फेक्शन काफ़ी दिन तक रह सकता है। रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, तो सुप्राप्यूबिक पेन करके वो रहती हैं। अच्छा। तो मेनली जो है बर्निंग मिक्चुरेशन नहीं भी है, फिर भी अगर केवल लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो भी वो सिस्टाइटिस का फीचर मिल सकता है। और उनमें जो है फीमेल्स में देखा गया क्रोनिक सिस्टाइटिस भी होती है जो कि लंबे समय तक, सालों तक रह सकती है। तो उसमें कभी बढ़ भी सकता है सिम्टम, कभी घट भी सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से यूरिन एग्जामिनेशन करा के उसका टेस्ट कराना जरूरी है। जी, डॉक्टर संजीत, ये जो यूटीआई की समस्या है ये एक आम बीमारी है, हर दूसरे इंसान में देखी जाती है। तो अगर हम इसके कारण की बात करते हैं तो मेन यानी मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? मेन कारण तो ये जैसे डॉक्टर विनीश ने बताया था कि खान पान हमारा जो चेंज हुआ है, पानी का जो हम लोग का इंटेक कम है, जो आजकल पब्लिक टॉयलेट्स हैं इतने सफाई से नहीं रहते हैं, तो उनके ध्यान रखना होगा कि हम जहाँ वॉशरूम का यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो, सफाई हो वहाँ पे। मेनली ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं उनमें इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेज होते हैं, उनको ध्यान ये रखना चाहिए। इसके अलावा जो अभी हम लोग के कॉन्स्टिपेशन एक होता है जिसमें टट्टी कड़ी होती है, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत है। और एक जो पोटी ट्रेनिंग है, ये सब चीज़ टॉयलेट ट्रेनिंग है, तो ये सब होते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे जिनमें पथरी की समस्या है, जिन पेशेंट को शुगर है, इन सब पेशेंट्स को थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है कि ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहे, जैसे शुगर और ये सब, तो उससे फिर इनको बचाव कर सकते हैं। जी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है। हेलो 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 जी, हेलो हेलो, आप अपना नाम बताइए। हम जय देवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। जी। हमारा तो जैसे गर्भवती महिला को यूटीआई हो जाती है, बचने के लिए वो क्या करे? जी, इन्होंने जानना चाहा है कि एक गर्भवती महिला को अगर यूटीआई जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या करे? उनको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि यूटीआई की वजह से उनको सेप्सिस हो सकती है, यूरोसेप्सिस कहा जाता है, वो उसमें ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यूरिन का हमारा सारा अम्ल जो है वो चेंज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसमें एसिड बेस, पहली चीज़ है कि पानी, दूसरा है एसिड बेस की मात्रा जो यूरिन में होता है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद जो है यूट्रस, जो बच्चा होता है, वो जो है
प्रेशर भी लगाता है उस पे, आपके दोनों पे, किडनी में भी लगाता है, यूरेटर को भी दबाता है, दूसरा जो ब्लैडर नेक होता है वहाँ पे भी प्रेशर होता है। तो इसकी वजह से क्या है, फीमेल्स रिटेंशन में भी चली जाती हैं, पेशाब ना होना। तो इस वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी रहते हैं, और ये ट्रीट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये अननेसेसरी एबॉर्शन भी कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए जितनी भी फीमेल्स हैं उनको यूरिन का एग्जामिनेशन हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट को कराना चाहिए ड्यूरिंग विजिट ऑफ द पेशेंट टू द क्लिनिक। जी, कहने का अर्थ ये है कि जब तक आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं होता तब तक उसमें इन्फेक्शन की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन ऐसे बहुत से रीजन होते हैं, ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जिससे कि ब्लैडर खाली नहीं होता। तो वो कौन कौन से मरीज होते हैं जिनको ये होने की संभावनाएं ज्यादा हो सकती है? जैसे कि ओल्ड एज में मेल्स में देखा गया प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं, उसमें पेशाब वो कम्प्लीटली वॉइड नहीं कर पाते हैं और पेशाब रुक जाता है। तो इस कंडीशन में मेल्स में मोस्ट कॉमन जो देखा गया है कि एबव 50 ईयर्स ही इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें प्रोस्टेट जो है 90% कॉज वही है। इसके अलावा जो है कभी कभी पेशाब की थैली में स्टोन भी होते हैं जो कि अननोटिस्ड होते हैं, क्योंकि वो उससे पेशाब का कोई लेना देना नहीं हो, पेशाब होती है, कभी कभी रुक जाती है, कभी होती है, तो पेशेंट समझता है कुछ नहीं है, वो भी कॉज करता है। फिर तीसरी चीज है पेशाब की पाइप का सिकुड़न होना, जिसको स्ट्रिक्चर कहा जाता है। वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, आजकल फीमेल्स में भी देखा जा रहा है ड्यू टू मतलब अच्छी तरीके से ट्रेन टेक्निक ना होने के कारण, चाहे काफ़ी देर तक यूटीआई रहने के कारण उसमें भी सिकुड़न हो जाती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से पेशाब रुकती है, और इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही बैक्टीरिया फिर हमारे किडनी तक भी पहुंच सकती है और पाइलोनेफ्राइटिस या पायोनेफ्रोसिस कुछ भी कर सकती है। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। और इसी के साथ एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो नमस्ते जी, नमस्ते। मैं पूछना चाहती हूँ सर से कि मुझे क्या है कि समस्या हो गई थी यूरिन की, तो उसमें जलन हो रही थी बाथरूम करने में। तो डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने चेकअप वगैरह करा, तो उन्होंने कहा कि तेल मसाले की चीज़ खाने में आ गई है, तो इसलिए ना हो जाता है। तो पानी की कमी बताई थी, तो आप पानी खूब पिया करो। तो हमेशा ही पीते हैं जब से ठीक है, मतलब परंतु वो यूरिन जो जाता है हमेशा वो पीले कलर का ही आता है, मतलब तो वो ठीक है कि क्या, मतलब कि कोई लोगों का मतलब ऑरेंज भी बताते हैं, कोई नॉर्मल वाइट वैसा वाला, मतलब जो जेल जैसा भी वैसा ही बताते हैं। तो ये ठीक है, मैं डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ कि फिर से चेकअप कराना पड़ेगा। जी, तो कॉलर हमसे डॉक्टर साहब जुड़ी हुई, उन्होंने कहा कि उनको यूरिन करने में जलन होती है, तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि उनको खूब पानी पीना चाहिए। उन्होंने पानी भी खूब पिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो यूरिन का कलर था वो ऑरेंज और येलोइश था। तो इसका क्या कारण हो सकता है? जलन के कारण जो है जरूरी नहीं कि वो इन्फेक्शन ही हो। अगर वो मिडिल एज फीमेल मतलब 20 से 40 से 60 की फीमेल्स हैं, उनमें एक ओवर एक्टिव ब्लैडर भी होता है जिसको में बार बार बाथरूम जाने का और जलन होने की संभावना होती है। और भी कारण है। तो और एक इस समय जैसे इस मौसम में अगर हम पानी का इंटेक जो पानी पीते हैं वो भी कम पीते हैं, अगर कंसनट्रेटेड यूरिन होती है वो भी हमारे जो मूत्र मार्ग पर लगती है तो जलन होती है। तो अगर इनको आराम नहीं मिल रहा है तो बेटर है कि अगर लिक्विड इंटेक बढ़ाया, इन्होंने वो वाला पार्ट ख़त्म कर लिया है, तो इन्फेक्शन और ये ओवर एक्टिव ब्लैडर है नहीं है, इसके लिए आप एक यूरिन रूटीन जो माइक्रोस्कोपी होती है वो और एक कल्चर करा के उसी और एक्सपर्ट से मिल के जो भी उससे सेंसिटिव एंटीबायोटिक है उसको इनको लेना पड़ेगा। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स हमसे साझा कर रहे हैं। और दर्शकों हम आपको बता दें कि ये वक्त हो गया है एक अंतराल का, कहीं भी जाइएगा मत। मिलते हैं आपसे एक छोटे से अंतराल के बाद। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। इन छोटी छोटी बातों का रखोगे ध्यान तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी जान।
आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत आपकी और आज का हमारा विषय है यूटीआई की समस्या और उपचार। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीश। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई की समस्या है तो डॉक्टर से वो कब संपर्क करे? अगर उसको बुखार आ रहा है, फीवर जिसको कहते हैं, अगर फीवर आ रहा है और पेशाब में जलन है तो तुरंत उनको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि पेशाब में जलन तो कई कारणों से भी हो सकता है। जैसे कि कभी कभी हम लोग पानी कम पीते हैं तो पानी की मात्रा कम होने के कारण वहाँ पे जो है पीएच चेंज हो जाता है हमारी बॉडी का, तो उससे भी हमें जो है जलन हो सकती है। लेकिन जलन के साथ अगर बुखार आ रहा है तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इसमें आपको एटलीस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम उपचार की बात करते हैं तो उपचार किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का होता है? पहले तो हम लोग जो भी मरीज है आता है हमसे कंसल्ट करता है तो उसके जितने भी लक्षण हैं हम वो जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें देखते हैं कि किस जगह का लग रहा है, नीचे वाले पार्ट यानी यूरेथ्रा ब्लैडर का है या किडनी से रिलेटेड इनके लक्षण जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर फर्दर अल्ट्रासाउंड हुआ उसको एक कराते हैं और पेशाब की कुछ जांचें जिसमें यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर और ब्लड के कुछ सीवीसी और टीएलसी डीएलसी सब कराते हैं हम लोग। एंड उसके बाद हम लोग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं जनरली जो होती हैं उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि कल्चर आप दे दीजिए एंड देन फिर इसको स्टार्ट करिए। इसके अलावा हम लोग जैसे अभी यूरिन के रास्ते में कोई रुकावट ना हो उसको देखने के लिए हम लोग यूरोफ्लोमेट्री और ये सब जांचें होती हैं कि ये सब प्रॉब्लम ना हो, ऑब्स्ट्रक्टिव वाली चीज़ें ना हो। और जिन मरीजों में जैसे शुगर के पेशेंट हैं तो उनमें हम लोग अपना शुगर लेवल भी चेक करते हैं और वो भी अगर डिरेंज है तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 2 से 3 दिन के बाद जब हमारी कल्चर की रिपोर्ट आती है तो फिर हम बोलते हैं मरीज को कि आके वो ओपीडी में दिखाएं और उनको फिर जो कल्चर के हिसाब से जो एंटीबायोटिक जो सूटेबल होती है उस बैक्टीरिया के लिए फिर हम लोग उसको देते हैं। कुछ मरीज ऐसे ही होते हैं जो फीवर के साथ, हाई ग्रेड फीवर है बहुत तेज, जो पैरासीटामोल ले रहे हैं उतर जा रहा है फिर चढ़ जाता है, जाड़े के साथ लग के आता है, तो उन मरीजों को हम लोग फिर, और जो शुगर वाले मरीज हैं उनको फिर हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप एडमिट हों और हम लोग ओरल एंटीबायोटिक के बजाय हम लोग फिर आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं और कारण देखते हैं कि क्या कारण है जिसके वजह से ये इन्फेक्शन हुआ और उसको हम लोग फिर अगर वो सर्जरी के थ्रू जाना होगा, रिमूव करना होता है तो उसको उससे करते हैं और अगर दवा से करना होता है तो उस दवा के अकॉर्डिंग चलते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी। और एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते जी। हेलो जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैडम, शिव कुमार दुबे मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी शिव कुमार जी, अपना प्रश्न पूछिए। बस ये है मैडम कि मेरी उम्र है 70 वर्ष और यूरिन पास करता हूँ तो जलन होती है, पानी 5 से 10 लीटर पी जाता हूँ, इसमें बाथरूम जाता हूँ फिर, तो ये यूटीआई की समस्या तो नहीं है? जी जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली जो समस्या है इनकी कि केवल जलन हो रही है तो इनको एक बार यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी और कल्चर जो है करा लेना चाहिए। अब कई ऐसे यूटीआई होते हैं जिसमें कि जो बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन होता है, पॉपुलेशन एक तरह से जनसंख्या कहा जाए, वो काफ़ी कम होता है। अच्छा। तो उसमें इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। तो लेकिन जलन है तो उसमें हमें यूरिन माइक्रोस्कोपी में उसका पीएच भी पता चल जाएगा। कई लोग होते हैं जिनके खान पान की वजह से यूरिन का पीएच चेंज हो जाता है, तो इसको देखते हुए हमें पता लगाना होता है कि पीएच कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है उसमें, और ल्यूकोसाइड स्ट्रेस करके हम लोग देखते हैं, नाइट्राइट देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन है। सिंपल बहुत सस्ती जांच है और इससे पता चल जाएगा कि यूटीआई है कि नहीं है। और जैसे 70 साल इनकी उम्र है तो एक अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़रूरी है इनको कराना, जिससे कि हमें इनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कराना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि यूटीआई जैसी प्रॉब्लम से कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ है कि एक तो वाटर इनटेक, आपको पानी समय के साथ पीना है और ऐसा नहीं है कि दिन में एक ही बार 3 लीटर पी लीजिए और फिर बाद में आप जो है 6 घंटे कुछ ना पीजिए। पहली चीज़, आपको बराबर अंतराल पे बराबर पानी पीना है, जिससे कि बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन हो और यूरिन फ्लो हो और पेशाब बार बार
मतलब यूजुअली बार बार नहीं जाना है, मतलब आपको टाइमली वॉइड करना है, पेशाब को ज़्यादा देर रोकना नहीं है। तीसरी चीज़ होती है हाइजीन। तो हाइजीन में पब्लिक टॉयलेट्स में आपको ज़्यादातर अवॉइड करना है, और जो भी अपने घर में भी टॉयलेट हैं तो उनको भी साफ क्लीन करना है। चौथी चीज़ ये है कि देखा गया है कि जो इंग्लिश टॉयलेट अभी आए हैं उसकी वजह से क्या है कि फीमेल्स में यूटीआई का इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि उनकी सीट गंदी होती है और उसमें बैक्टीरिया होते हैं। ऐसा ही नहीं केवल सीट से, बाथरूम की वॉल से भी आपको यूटीआई हो सकता है जी। तो एक्चुअली मेल्स में तो स्टैंडिंग पोजीशन में वो अवॉइड करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फीमेल्स में देखा गया है कि यूजुअली जो पार्ट्स होते हैं हमारे वॉइडिंग के और एनल रीजन के वो काफ़ी करीब होते हैं, तो बैक्टीरिया वहाँ से चला जाता है। और माहवारी के समय देखा गया कि फीमेल्स पैड्स ज़्यादा देर तक यूज कर लेती तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी। और डॉक्टर साहब, इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे चल रहा है कि हमसे बहुत सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, निधि मैडम है जी। हाँ, मैं तो लाइट नहीं है, मैं मोबाइल पे आंसर सुनूंगा। तो देख रहा था अचानक लाइट चली गई भोपाल में। डॉक्टर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग मैडम। जी, गुड इवनिंग सर। ये बताइए, डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेल और फीमेल का यूटीआई इन्फेक्शन होता है जी, उसके सिम्टम्स में क्या फर्क होता है जी? दोनों के सिम्टम्स, यदि मेल में भी इसको यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं तो दोनों के सिम्टम्स में क्या फर्क होता है? बेसिकली क्या है कि यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, वो किडनी की वजह से भी होते हैं, प्रोस्टेट की वजह से भी होते हैं मेल में। फीमेल में तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती नहीं है। तो उन सब चीजों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों की, मेल और फीमेल की किडनी की फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस होता है? जी जी, डॉक्टर संजीव। मेल और फीमेल के जो लक्षण होते हैं वो इतने डिफरेंट नहीं होते हैं, दोनों ऑलमोस्ट इक्वली हैं। बट फीमेल्स में रिकरेंट इन्फेक्शन होने की वजह से उनको लोअर एब्डोमिनल पेन, पेरिनियल पेन जो नीचे वाले हिस्से में, ये सब होता है। और मेल्स जैसे होते हैं, जैसे जो इन्फेक्शन के चांसेस इनके 50 साल के बाद होते हैं, तो उनका जो सिम्टम स्टार्ट होता है प्रोस्टेट की वजह से होता है, जो यूनिट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं उसको। तो उन सिम्टम्स के साथ जब वो इन्फेक्ट होते हैं तब ये जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, जलन है, बार बार जाना है, वो बढ़ जाता है। तो फीमेल्स जो जनरली जो यूनिट्रैक्ट सिम्टम्स होती हैं ये यंग एज से स्टार्ट होता है और ज़्यादा प्रोन होती हैं। और मेल्स में जो ये इन्फेक्शंस होते हैं, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज नहीं है तो जनरली वो 50-60 ईयर्स के बाद होता है। तो जो मेन डिफरेंस है, क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम हम बोलते हैं फीमेल्स में, जिसमें लोअर एब्डोमेन और सब हैवीनेस और ये सब चीज़ें होती हैं इनमें। जी, हाँ। बहुत अच्छी जानकारी। और दर्शकों, कहीं भी जाइएगा मत, बातें अभी और भी हैं, जानकारियां अभी और भी हैं। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। इन छोटी छोटी बातों का रखोगे ध्यान, तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी जान। कार्यक्रम सेहत आपकी में आज हम बात कर रहे हैं यूटीआई की समस्या पर। तो डॉक्टर विनीश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो यूटीआई की समस्या है, क्या ये खुद से ही ठीक हो सकती है? हाँ, ये खुद से भी ठीक हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारे ही शरीर के ही बैक्टीरिया जनरली पाए जाते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी होती है कि उनके पॉपुलेशन को वो कंट्रोल कर ले। लेकिन जब ये ओवर ग्रो कर जाता है, क्योंकि हमारे जो जैसे पेशाब ज़्यादा देर रोकना, तो उसमें क्या होगा कि वो और ज़्यादा डिवाइड होंगे, बैक्टीरिया अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो जब उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी वो फिर एपिथेलियम जो होता है हमारा, जो ब्लैडर का, उस पे जो है वो चेंजेस करने लगते हैं।
तो वो चीज़ चेंज ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन अगर नॉर्मल यूटीआई है, हल्का फुल्का पेशाब में जलन है, तो वो ठीक हो सकती है। पानी की मात्रा ज़्यादा रखें और कुछ आपको जैसे क्रैनबेरी और ये सब फ्रूट्स जो हैं, इन सबों की विटामिन सी, हाँ ये सब जो है विटामिन सी, और क्रैनबेरी में कई सारी चीज़ें मिलती हैं। क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट भी आजकल आ गया है। और जो हम लोग खाते हैं योगर्ट है, तो इनसे जो है ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी है। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि स्वच्छता उत्तम स्वास्थ्य की ओर पहला कदम है और अपने उत्तम स्वास्थ्य को बनाने के लिए आपको करने पड़ेंगे कुछ टिप्स फॉलो। और देखते हैं क्या है हमारे आज हेल्थ टिप्स के अंतर्गत। डॉक्टर संजीव, अगर हम बात करें किसी व्यक्ति को अगर यूटीआई की समस्या है तो वो अपने आहार में क्या शामिल करे और किन चीज़ों को अवॉइड करे? जनरली जो कॉन्स्टिपेशन होता है, टट्टीजिन से कड़ी होती है, थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना पड़ेगा। खाने में अपने चेंज देखिए, जिन चीज़ों से आपको ये हो रहा है उसको थोड़ा कम करिए। लिक्विड इनटेक, पानी का मात्रा को थोड़ा सा, जनरली हम लोग 6 से 8 ग्लास बोलते हैं डेली पानी पीने के लिए, तो उसको समय समय पर लेते रहें। और खाने में जैसे क्रैनबेरी, योगर्ट है, ये सब चीज़ों का जूस जो होता है क्रैनबेरी के, वो ले सकते हैं आप। जी हाँ। और डॉक्टर साहब, अगर हम योगासन की बात करें तो क्या योगासन से भी यूटीआई जैसी समस्या का उपचार है? एक्चुअली हमारा जो यूरेथ्रा होता है और ब्लैडर होते हैं, ये पेल्विक ऑर्गन कहे जाते हैं और उसका सपोर्ट जो है हमारा पेल्विक फ्लोर मसल से होता है। तो पेल्विक फ्लोर मसल की अगर वीकनेस हो जाएगी तो उनके ड्रेनेज सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो कीगल एक्सरसाइजेज होते हैं और भी कई तरह के आसन्स हैं जो कि पेल्विक फ्लोर मसल को हेल्दी रखते हैं, तो अगर वो एक्सरसाइजेज योगा किया जाएगा तो उससे हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत प्रॉपर होगा। जी, कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या किडनी में स्टोन है, ऐसे व्यक्तियों को यूटीआई जैसी समस्या होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका कारण क्या है? यूटीआई एक्चुअली डायबिटीज़ में हम जानते हैं कि शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो यही शुगर लेवल हमारे यूरिन में भी आता है। और शुगर लेवल जब ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया का फूड है शुगर, और वो जो है वहाँ प्रोलिफरेट करेंगे, बहुत तेज़ी से उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, जिसके कारण जो है यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल आदमी है, उसमें शुगर लेवल नहीं है यूरिन में, तो बैक्टीरिया उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं क्रिएट कर पाते हैं, जबकि डायबिटीज़ में शुगर मिलता है तो वो बहुत जल्दी प्रोलिफरेट करते हैं, तो इसके कारण जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी। और दर्शकों, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आता होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई जानकारी है, कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हमारे इन माध्यमों के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर संजीत, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वच्छ रहिए। नमस्कार।